अमेरिका आणि इस्रायल यांच्या विरोधात प्रदर्शने करण्यात आली। याच पार्श्वभूमीवर परळी शहरातही निषेध नोंदवण्यात आला। परळीतील इराणी वस्ती परिसरात स्थानिक इराणी समाज बांधवांनी एकत्र येत तीव्र भावना व्यक्त केल्या। परळी येथील इराणी धर्मगुरू यांच्या उपस्थितीत शहरातून निषेध रॅली काढण्यात आली। रॅली दरम्यान सहभागी नागरिकांनी अमेरिका आणि इस्रायल विरोधात घोषणाबाजी करत हल्ल्याचा निषेध केला। हिंदुस्थान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, अमेरिका इस्रायल मुर्दाबाद अशा घोषणा देण्यात आल्या। पोलिसांच्या बंदोबस्तात रॅली शांततेत पार पडली। यावेळी इराणी धर्मगुरूंनी आपल्या भाषणात खामेनी यांच्या नेतृत्वाचा गौरव करत त्यांच्या मृत्यूला शहादत संबोधले। अमेरिका आणि इस्रायल हे सातत्यानं गरीब राष्ट्रांवर अन्याय करत आहेत, वर्चस्व गाजवण्याची आणि अन्याय करण्याची त्यांची धोरणे आहेत, असा आरोप त्यांनी केला। तसेच ही घटना केवळ इराणपुरती मर्यादित नसून जागतिक शांततेसाठी धोकादायक आहे, असंही ते म्हणाले आहेत। या संपूर्ण बातमीचा आढावा घेतला आहे नितीन ढाकणे यांनी। अच्छे से नहीं आई तो फिर से पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, फिलिस्तीन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, फिलिस्तीन जिंदाबाद जिंदाबाद। सर क्या कहेंगे, अभी जो युद्ध चालू है अमेरिका, इसराइल और ईरान का, इसमें खोमेनी मारे गए हैं और इसके अमेरिका और इसराइल के विरोध में आपने यहाँ पे एक रैली निकाली है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रैली आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामेनी साहब की शहादत की मुनासिबत से मुनक़िद की गई है। चूँकि अमेरिका और इसराइल का हमेशा से ये दस्तूर रहा है कि वो मज़लूमों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार और जुल्म व बर्बरियत बरतते रहे हैं और उनका यही था कि जुल्म करो, हुकूमत करो। लिहाजा उन्होंने चाहा कि जिस तरीके से सारी दुनिया उनके आगे सरनिगू है, ईरान भी सरनिगू हो जाए और उसने लाख कोशिश की, लेकिन सरज़मीन ईरान से वो अली का बहादुर बेटा जिसे ख़ामेनी कहा जाता है, उसने झुकना गवारा नहीं किया, बल्कि अपनी जान राह हक़ में क़ुरबान करके अपने आप को क़ुरबान कर दिया। मैं आपके सामने अर्ज़ करूं तो ये किसी मुल्क की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये एक नज़रिए की लड़ाई है। ये वो लोग हैं जिनका नाम अब खुल के सामने आ रहा है कि जिन लोगों ने छोटे छोटे बच्चियों के ऊपर दरिंदगी की और उनके मांस को निकाल के खाया वगैरह सारी चीज़ें खुल के सामने आ रही, मीडिया में मौजूद है। तो उनसे आप क्या उम्मीद रख सकते हैं कि वो किसी के अमन व अमान को अच्छी निगाह से देखेंगे, कबूल करेंगे? सबसे बड़ा आतंकवाद अगर कोई दुनिया में है तो अमेरिका और इजराइल है। वो लोग आतंकवाद के नाम पर मजलूमों को डराते हैं और जो उनकी बात नहीं मानता उनको उनके ऊपर आतंकवादी का लेबल लगा देते हैं। दरहाल के सबसे बड़े आतंकवाद अगर कोई दुनिया में है तो अमेरिका और इजराइल, इसके अलावा कोई नहीं है। आयतुल्लाह उज़्मा ख़ामेनी साहब का मैं आखिरी पैगाम आपके सामने पढ़ता हूँ, जिन्होंने आखिरी कहा था एकदम आखिर में, और उसके बाद मैं अपने बात को तमाम करता हूँ। अगर आपका सवाल होगा तो सवाल का जवाब दूँगा। वो फरमाते हैं आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब, अगर मैं शहीद हो गया तो खुश होना, क्योंकि मैं झुका नहीं। हम लड़कर शहीद हो रहे हैं, मेरी फ़ौज और मेरी आवाम भी लड़कर शहीद हो रहे हैं। हमें यहूदियों और अमेरिकियों के सामने न झुकना है और न ही अमेरिकियों से मदद मांगनी है। हमारे लिए अल्लाह की ज़ात ही मददगार और मुआविन है। हम अल्लाह ही के सामने सर तस्लीम खम करते हैं, क्योंकि आयतुल्लाह ख़ामेनी कहते हैं क्योंकि मैं आखिरत में सुरखरू होकर जाऊंगा ताकि मैं जवाब दे सकूं कि मैं इस्लाम के लिए और मानवता के लिए लड़ता रहा। मैंने अपने जद अली मुर्तज़ा की लाज रखी
میں کسی طاقت کے سامنے نہیں جھکا اور نہیں جھک سکتا تھا. یہ آیت اللہ خامنائی کا آخری پیغام ہے کہ جنہوں نے جب انہوں نے اس کے بعد ان کی شہادت واقع ہوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. ہم اس میسج سے دنیا والوں کو اور جہاں جہاں ہماری آواز پہنچ رہی ہے سندیش دینا چاہ رہے ہیں کہ ہمیشہ حق کے باطل کے مقابلے میں کھڑے رہو اور مظلوموں کے مددگار بنو، اس لیے کہ ستیہ ہمیشہ جیتتا ہے اور باطل ہمیشہ ہارتا ہے. لہٰذا اگر تم ستیہ کے ساتھ رہو گے تو کبھی نہ کبھی تمہاری فتح ضرور ہے. لبیک یا خامنائی،